पचही पंचायत के मुखिया भी हैं और आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी। बहुत मैच्योर्ड हैं आप, क्वालिफाइड भी हैं। थोड़ा सा 4 लाइन ये बताइए, इस बार कोई मीडिया वाला, कोई पत्रकार, कोई पॉलिटिशियन बंद कर जहाँ मान लीजिए ये चीज किसी को जानकारी नहीं था कि ये सुनामी तूफान आएगी और सब कुछ धराशायी हो जाएगा। हाँ, ये हम लोगों को भी था कि सरकार बनेगी एनडीए का और विरोधी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका क्या राज क्या है? इसका राज तो आप जानिए रहे हैं। सरकार जो पहले के जो नीतीश कुमार सरकार थे, अभी भी तो वही हो रहे हैं जी। इन्होंने महिलाओं से लेके बुजुर्गों से लेके हर तरह का योजना लागू की और वो खासकर इलेक्शन के टाइम में ही आए। जैसे 10,000 महिलाओं को दिया गया, उसका बहुत ज्यादा जी। 400 से 1100 कर दिया गया जी। बुढ़वा सब के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन जी। बिजली फ्री हो गया जी। 125 यूनिट बिजली हो गया। यही सब का असर रहा जो सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत में, जो आपके जुबान से सुनामी आ रहा, सुनामी लहरा गया, जो ऊपर ऊपर दिखाई नहीं पड़ा। जी। मुखिया जी, अंदर से था ये करें। मुखिया जी, ये डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए खतरा भी है, घातक भी है। जैसे अगर हाथी है, हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश की जरूरत है, वैसे डेमोक्रेसी में कहा गया है कि विरोधी पार्टी सख्त होना भी जरूरी है। नहीं तो रूलिंग पार्टी जो होता है वो एनार्की बन जाता है। डेमोक्रेसी में मान लीजिए तानाशाह बन जाता है, जो मन में आता है वही करता है। तो अभी आज की जो सरकार है, मान लीजिए फुल मेजॉरिटी में आ गया है, आपको क्या लग रहा है अभी तक जो सरकार का कार्यकलाप है उससे, जो अच्छा काम है उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? जनता खुश है। जनतंत्र में उनको जो सुनामी लहरा के हिसाब से दिया है जी, तो जनता खुश है जी। जनता खुश है, इसलिए इतना उसको वोट पड़ा जी। हम लोग भी खुश हैं। जनता का जो निर्णय हुआ है सब वो करिए। जी सर, ऐसा है कि मान लीजिए शुरू से जो देखते आए हैं कि विरोधी पार्टी उसी का विरोध करता था जो मान लीजिए अच्छा काम नहीं होता था। जो अच्छा काम नहीं होता था उसका विरोध करता था, जो सही काम होता था उसको कहता था ये सही अच्छा काम। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा कोई नहीं है। विरोधी का काम है मात्र विरोध करना। अच्छा काम भी किया, आप अच्छा काम भी किए गांव में तो विरोध करना है। मान लीजिए अगर बुरा काम कीजिए तो उसका तो स्वाभाविक है कि करना ही है। हाँ, तो ऐसा क्या बात है? क्या विरोधी का काम मात्र विरोधी करना है कि सही काम पर उसको ये भी करना है कि नहीं सही काम हुआ है? लेकिन आजकल ऐसा तो सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, सब निर्णय तो जनता ने करती है जी। हम विरोधी हैं, विरोध करवे करेंगे जी। हमारा विरोध जनता को अच्छा नहीं लग रहा है जी। और जनता उनको पूर्ण बहुमत दे रहा है। जनता सर्वोपरि है जी। जनतंत्र है। जनता जिनको चुन लिया, दे दिया बहुमत, वही सब ठीक। अच्छा, इनको भी, तेजस्वी जी को भी वोट तो काफी पड़ा है इसमें। जो मान लीजिए इनका वोट तो टूटा नहीं है, कहने का मतलब है वोट तो काफी पड़ा है और जीत हार जो हुआ है बहुत कम वोट से हुआ है। हाँ, 1600, 1700, 1000, 1100 सब तरह का है। हाँ, इसका मतलब वोट का जो मार्जिन है इनको तो कमा नहीं है। वोट तो पहले से बढ़ा है। वोट तो पहले से बढ़ा है, पहले से बढ़ा है। इसका मतलब इनका जो वोटर, मान लीजिए जो इनका गोलबंदी वाला जो वोटर है वो तो टूटा नहीं है। नहीं, वो टूटा नहीं, वो है, वो तो है ही ना। जी, वो है ही। वोट जो इनको भी वोट हर विधानसभा में जो हम लोगों का महागठबंधन के प्रत्याशी जी और जो हारे भी हैं जी, तो उनको भी देखे हैं। जैसे आप यहाँ फुलपरास जी, अगले बार 62,000 हुआ था जी, आदरणीय कृपा हार गए जी।
और इस बार हमारे कैंडिडेट को 80,000 के लगभग होने का बाद हार गए जी। तो वोट में कहीं कमी नहीं हुई जी। तो इनका भी वोट बढ़ा है जी। और एनडीए का भी वोट बढ़ा है जी। कांग्रेसी बढ़ा है। वोट में कोई कमी नहीं हुआ है? नहीं, वोट में कमी नहीं। हाँ, कारण मान लीजिए वोटिंग का जो मार्जिन है उतना ज्यादा वोट का है नहीं। हाँ, वोट तो बढ़ा ही है, तो तेजस्वी जी को भी कम वोट नहीं हुआ है। हाँ, तो लेकिन कहीं कहीं कुछ समीकरण टूट गया है। चलिए न तो कह दिए जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चुन लिया, जिस जनता को जो अच्छा लगा उसको चुनी, वही हम लोग उसका सम्मान, उसमें कोई विरोध नहीं है जी। मतदान है, जनता मत दिया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।